So hello everyone, Hare Krishna. Myself Dr. Deepti. I'm holistic health expert as well as nutritionist. So basically आज रीडिज़ाइन योर लाइफस्टाइल के इस टैगलाइन पे मेरा थर्ड वेबिनार है शाइनिंग मून के प्लेटफॉर्म पे, और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ब्यूटीफुल हॉलिस्टिक हेल्थ और वी कैन से हॉलिस्टिक डाइट प्लेट। तो मेरा आज का टॉपिक है संपूर्ण आहार स्वस्थ जीवन, हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन अप्रोच फॉर हेल्दी लिविंग। सो आज हम समझते हैं कि डाइट 2020 का सिनेरियो क्या है। डाइट 2020 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम ये मान सकते हैं कि जो ईयर 2020 है ना, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पैंडेमिक कोविड-19 है, कोरोना है, इसने दो सेक्टर को हिला के रख दिया है। अगर हम क्राइसिस की बात करते हैं तो इसने सीधा सीधा हेल्थ और वेल्थ को चुनौती दी है। हेल्थ के सेक्टर पे, वेल्थ के सेक्टर पे हम सारी बातें आज करने वाले हैं। तो उससे पहले हम नज़र डालते हैं एक्चुअली जो ईयर 2020 है वो हमें क्या सीख देती है। तो एक बात करते हैं, जैसे नेचर की बात करते हैं, प्रकृति का कहर। अगर हम प्रकृति के साथ, नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कुछ इस तरह की पैंडेमिक पहले भी आई हुई है और आज भी आ रही है और लोगों को बता रही है कि जो करती थी वो आप लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, जो को बहुत अच्छे से व्हाट टू से वो लाइफस्टाइल फॉलो करके आप आगे ले सकते हैं। तो ये जो ईयर 2020 वो चुनौतियों से भरा हुआ है। आप अगर देखना चाहेंगे तो दो क्राइसिस हुए, हेल्थ और वेल्थ। अगर हेल्थ और वेल्थ को हम बैलेंस करते हैं तब हम जाते हैं हैप्पीनेस की ओर, राइट। जब हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे पास खूब सारे पैसे होंगे, मनी होगी, वेल्थ होगा, तो हम हैप्पीनेस स्टेट में आते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी सेक्टर इम्बैलेंस हो गया या दोनों के दोनों इम्बैलेंस हो गए तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्दी लिविंग पे, हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारे हैप्पीनेस पे। डेट्स वाई बहुत सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं। WHO ने सीधा सीधा हेल्थ का एक डेफिनेशन दिया है। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि व्हाट इज़ हेल्थ एक्चुअली। हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग विच इज़ नॉट मियरली एब्सेंस इन एनी डिसीज और इन्फॉर्मिटी। तो इसने सीधा सीधा बताया है WHO ने कि स्वस्थ व्यक्ति क्या है, जो फिजिकली फिट है, नो। जो मेंटली स्ट्रांग है, नो। इज अ कॉम्बिनेशन, कंप्लीट कंपोनेंट्स हमको देखना होगा हेल्थ का, कि वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो, फिट हो, मेंटली भी वो स्ट्रांग हो, उसके इमोशन लेवल बहुत अच्छे हो, स्ट्रांग हो, इसके अलावा इमोशनली वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो रहा हो, उसका जो सोशल बिहेवियर है टुवर्ड्स देयर कलीग्स एंड ऑल वो भी बहुत अच्छा हो, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, उसकी इकोनॉमी अच्छी हो, उसका ऑक्यूपेशनल हेल्थ, उसको अच्छे पैसे आ रहे हैं, उसकी वेल डेवलप्ड सोसाइटी हो, तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट हेल्थ। तो आज मैं आपको हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन अप्रोच के बारे में बताना चाहूँगी। तो बेसिकली हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। हॉलिस्टिक, द वर्ड हॉलिस्टिक मीन्स व्हाट, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, राइट। तो हॉलिस्टिक का सीधा सीधा मतलब है संपूर्ण। संपूर्ण कैसे एस्पेक्ट में हो सकता है, जो माइंड से साउंड हो, जो बॉडी से साउंड हो और जो स्पिरिचुअली परफेक्ट हो, राइट। तो हमें इस लेवल पे काम करना होगा। रीज़न ये है, पेंडेमिक है, कोरोना है, जिसने हमारे मेंटल स्टेट को भी हिला के रख दिया है, राइट। तो हमें पूरी तरह से एक ऐसा डाइट प्लेट लेना होगा जो हमारे ब्रेन के लिए भी सुटेबल हो, ब्रेन डाइट हो, जो सुपर ब्रेन डाइट हो, राइट। सुपर ब्रेन डाइट, डाइट 2020 कंसिस्ट ऑफ सुपर ब्रेन डाइट, इम्यूनिटी बूस्टर डाइट। यस ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बहुत 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 एसेंशियल है। अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, हम ये बोल सकते हैं जो दूसरे अदर वायरसेस है उसके समान ही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोरोना जो कोविड-19 वायरस है उसका ट्रांसमिशन की बहुत ही ईजी वे में हो जाता है, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं और न जाने कितने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हमें आज समझना होगा कि हमारा डाइट हॉलिस्टिक कैसा हो। तो हॉलिस्टिक डाइट में मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँगी, हॉलिस्टिक डाइट मतलब संपूर्ण आहार आपकी प्लेट में।
तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितने कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा सर्टेन अमाउंट में वाटर रिच चीज़ें भी होनी चाहिए उस प्लेट पे। इसके अलावा फाइबर रिच चीज़ें होनी चाहिए, प्रीबायोटिक होना चाहिए, प्रोबायोटिक होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी गट इम्यूनिटी, जो आपका आहार नाल है उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाते हैं, लैक्टिक एसिड देते हैं और डाइजेशन पे हेल्प करते हैं, आपको इम्यूनिटी से बूस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स विटामिन सी की भी बातें इसमें होती है, तो ये सारा मैं डिटेलिंग आज करने वाली हूँ। तो हॉलिस्टिक डाइट शुड बी लाइक व्हाट? हॉलिस्टिक डाइट विल बी होलसम। मैं हमें अपने पिछले 2 रीडिज़ाइन योर लाइफस्टाइल के सेगमेंट में मैंने बताया है कि हमारी प्लेट में लिविंग फूड्स होने चाहिए, एनर्जी से भरे हुए, फूड एनर्जी से भरे हुए, होलसम होने चाहिए। हमारी प्लेट पूर्णता से भरी होनी चाहिए, वीगन होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो एक्चुअली व्हाट डाइट मतलब व्हाट? अगर मैं मानूँ मेरी ये बॉडी है, बॉडी मीन्स व्हाट? मशीन, बॉडी एज अ मशीन। अब मशीन को क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। तो फूड इज़ लाइक अ फ्यूल, वो एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी चलती है। तो अगर एनर्जी का सोर्स बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला हो, क्वालिटी डाइट हो, तो हमारी लाइफ भी क्वालिटी हो जाएगी, राइट? तो इसलिए डाइट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। रहा सवाल डाइटिंग का, क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, मेरे पास वेट मैनेजमेंट के केसेस आते हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट के केसेस आते हैं, वेट लॉस के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो डाइटिंग मीन्स नॉट कि डेप्रिवेशन ऑफ फूड, कि आप अपने डाइट प्लेट से यार कैलोरी ही कट कर दो, ज़ीरो फिगर पाने के चक्कर में कुछ भी ना खाओ। इट्स नॉट लाइक दैट। डाइटिंग का मतलब सीधा सीधा है कि आपको सब चीज़ें खानी है एक प्रॉपर अमाउंट में, जितना आपकी बॉडी को नीड है। तो चूजिंग ऑफ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्शन ऑफ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल वर्ड्स का जो सिनेरियो चल रहा है, जो हमारे पूरे यूनिवर्स का सिनेरियो चल रहा है, बहुत से डाइटिशियन आपको मिलेंगे यूट्यूब में, बहुत सा डाइट मिलेगा, वीगन डाइट, जीएम डाइट, डैश डाइट, एटकिंस डाइट, लो कार्ब डाइट। ओके, तो ये सारे डाइटिंग या डाइट पे ना जाके हमें ये देखना होगा कि विच वन इज़ सुटेबल फॉर माई बॉडी टाइप। हमारी बॉडी के लिए कौन सा क्वालिटी डाइट हमें लेना चाहिए, हमारी इकोनॉमी को क्या सूट करता है। बहुत से सुपर फूड्स मार्केट में अवेलेबल है, लाइक किनोवा। इवन आई एम प्रिस्क्राइबिंग टू माई पेशेंट, माई क्लाइंट। किनोवा हो गया, रागी हो गया, सीड्स हो गए, जितने भी टाइप के नट्स हो गए, बहुत से सुपर फूड्स मार्केट में है। लेकिन क्या ये हमारी अप्रोच में है? अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को एक अच्छा डाइट लेना है तो उसको समझना होगा कि नेचुरल जो ग्रीन लीफी है, नेचुरल जो रॉ थिंग है, जो सैलड्स है, स्प्राउट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स हैं, जो कर्ड है, योगर्ट है, दही है, छाछ है, इसमें क्या क्या पोषक तत्व है, ताकि वो अपनी डाइट की प्लेट को एक पोषक तत्व से भर सके। तो आज मैं इसलिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। थैंक यू शशि महाप्रभु जी। ओके, तो डाइट का चॉइस हमें नाम देख के नहीं करना है। डाइट हमें ऐसा लेना है कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए। अगर मेरी बॉडी को एनर्जी से भरा डाइट प्लान चाहिए तो एनर्जेटिक डाइट में। अगर मेरे मेंटल स्टेटस में प्रॉब्लम है, इमोशनल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, तो मुझे माइंड डाइट, रैम्बो डाइट लेना चाहिए, ब्रेन डाइट लेना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी वेटी है, बहुत बहुत वजन है, तो थोड़ा सा कैलोरी पे ध्यान देना चाहिए। एक परफेक्ट मैन, अगर हम बात करते हैं आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में, जहाँ पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल चल रही है, वहाँ पे एक वयस्क आदमी को, एक एडल्ट को मैं सजेस्ट करूँगी कि 2000 से 2200 कैलोरी पर डे कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, पहले के ज़माने में तो बहुत सारा हैवी वर्क होता था, आजकल तो सिर्फ मजदूर ही ये सारे वर्क करते हैं फिजिकली। बट हमारा सीन क्या है, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ सिटिंग जॉब, कि हमें डे बाय डे हमको मेंटल वर्क करना है, पर हमारी बॉडी में कोई भी पसीना तक नहीं निकलता, नो स्वेटिंग, नो पर्सपिरेशन, नथिंग। तो हमारी डाइट प्लेट बेसिकली 2000 कैलोरी तक होनी चाहिए। फॉर फीमेल के लिए मैं सजेस्ट करूँगी 1800 से 2000 कैलोरी पर डे होनी चाहिए। टीनेज एज ग्रुप, यस, उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन डाइट की, उनको कैलोरी की इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या है, एक बढ़ती उम्र में जा रहे हैं, ग्रोइंग पीरियड्स में हैं, तो उनको भी 1800 तक की डाइट लेनी चाहिए। 1600 से 1800 कैलोरी की डाइट प्लेट एक लेनी चाहिए। ओके,
सो कमिंग टूवर्ड्स माई पॉइंट, डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है, वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ डाइट इन आवर लाइफ. ओके, सो डाइट इज़ फ्यूल. मैंने बताया एक मशीन है, उसमें अच्छी क्वालिटी का फ्यूल डालना है. क्यों डालना है? ताकि मशीन चल सके. तो डाइट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट. वो बेसिकली हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है. हमने स्कूल्स में पढ़ा है, प्रोटीन इज़ लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. ओके, नॉट एग्जैक्टली प्रोटीन, सारे कंपोनेंट्स डाइट के बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमें डाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारी बॉडी को नरिश करे, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्टन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, बैक्टीरियाज, बाहर के फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स, वायरसेस, उसको रिमूव कर सके. एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डाइट हमें चाहिए, एक ऐसा एनर्जेटिक डाइट हमें चाहिए. इसके अलावा डाइट का मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें एक ऐसा डाइट लेना है जिससे हमारी लाइफ स्मूथ जा सके, हेल्दी जा सके और हमें हेल्थ रिस्क ना हो, लाइक हार्ट डिसीजेस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, IBD, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन का लगना, मेंसेस प्रॉब्लम, वुमेन हेल्थ, चिल्ड्रंस की प्रॉपर ग्रोथ ना होना. तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट के सेक्टर को समझना. मुझे तो ये लगता है कि पूरी दुनिया को डाइटिशियन बन ही जाना चाहिए. उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं है. अपनी बॉडी को समझना कि मेरी बॉडी के लिए कौन सा अमीनो एसिड अच्छा है, मेरी बॉडी के लिए कौन सा प्रोटीन अच्छा है, मेरी बॉडी के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, मेरी बॉडी के लिए कौन सा फैट अच्छा है, सैचुरेटेड फैट कि अनसैचुरेटेड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल मेरी बॉडी में बढ़ा हुआ है कि गुड कोलेस्ट्रॉल मेरी बॉडी में बढ़ा हुआ है. तो ये मेरी बॉडी में फाइबर की मात्रा कितनी जानी चाहिए, पानी का अमाउंट दिन भर में मुझे कितना पीना चाहिए, ये सब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए. वन मोर थिंग, मैं कंटिन्यूसली बोलती ही रहूँगी, लेकिन अगर किसी को मेरे इस टॉपिक में कोई डाउट है या मेरे कन्वर्सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. ओके, एम आई ऑडिबल? मैं ऑडिबल हूँ क्योंकि मैं फेसबुक लाइव पे हूँ. तो कोई अगर मुझे बता दे कि मैं ऑडिबल हूँ तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी. यस, शैल वी कंटिन्यू आवर टॉपिक? यस, तो बेसिकली क्या बोलना चाहिए मुझे कि फूड जो है, फूड साइंस का मूड पे भी डिपेंड करता है. कि जैसे अगर हम किसी दिन खाना नहीं खाते, बहुत गुस्सा करते हैं, तो हमारा मूड ऑल्टर हो जाता है. राइट, ऑल्टर हो जाता है ना, बहुत गुस्से में आ जाते हैं. अगर हम फूड जो है जिस तरह का ले रहे हैं जिसमें ब्रेन डाइट नहीं है, जिसमें कुछ ऐसा डाइट नहीं है जो डायरेक्टली ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसमें जाके ग्लूकोज नहीं देता, डायरेक्टली क्विक एनर्जी नहीं देता, तो हमें कुछ लो फीलिंग आती है. तो सीधा खाने का रिलेशन हमारे मूड से है कि हम हैप्पी स्टेट में हैं या सैड स्टेट में हैं. तो बेसिकली मैंने अभी तक कवर किया कि हॉलिस्टिक डाइट क्या होनी चाहिए. राइट, हॉलिस्टिक डाइट मतलब क्या? डाइट मतलब क्या? प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ बैलेंस्ड, न्यूट्रिशियस, नेचुरल, वीगन, अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनिटी बूस्टर डाइट. इसके अलावा मैंने बताया कि डाइट का इम्पॉर्टेंट क्या है, बॉडी को नरिशमेंट देना, बॉडी की ग्रोथ करना. बचपन से लेके आज तक जो मेरी बॉडी ग्रो की है वो किसकी वजह से की है? डेफिनेटली फ्यूल की वजह से. एंड फ्यूल इज़ व्हाट? फूड अगर जाता है हमारे स्टमक में, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा और ग्लूकोज की मात्रा बाहर निकलती है और वो हमारे ब्रेन को, हमारे पूरे कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम को चलाती है, हमें सुचारू रूप से चलाती है. इसके अलावा कुछ स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में ATP के रूप में वो जनरेट होती है हमारी बॉडी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और वो हमें एनर्जी प्रदान करती है. और फूड का सीधा रिलेशन है स्लीपिंग पैटर्न से. अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो हमें अच्छी नींद आती है, हमको इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं दिखती है. इतने सारे केसेस आज मेरे पास हैं स्ट्रेस से भरे हुए, किडनी के 4 क्लाइंट मेरे पास हैं. तो ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली हरी वरी करी हम अपने डाइट का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं. तो बेसिकली डाइट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो आप देख सकते हैं. 4 सेगमेंट में मैं बात करूँगी. व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए, व्हेन टू ईट, कब खाना चाहिए, राइट, हाउ टू ईट, कैसे खाना चाहिए, हाउ मच टू ईट,
कितना खाना चाहिए। व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट का मतलब क्या है, क्या खाना चाहिए। अब क्या खाना चाहिए मैंने कई बार बताया है आपको। क्या खाना चाहिए, लिविंग खाना चाहिए, मतलब बकरे मार के नहीं खाने चाहिए, चिकन्स नहीं खाने चाहिए। लिविंग मतलब प्लांट बेस्ड जो डाइट है हमारा, प्रॉपर ग्रीन लीफी है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट है, फ्रूट्स है, होलसम अनाज है, दालें हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, योगर्ट है, दही है, दूध है, इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी बैलेंस्ड इन अमाउंट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्लेट में प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स है कि नहीं, हमारी प्लेट में विटामिन है कि नहीं, पानी की मात्रा हम कितना पी रहे हैं, दिन भर में हम कितना लिक्विड पी जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सूप, जूसेस एंड छाछ एंड व्हाट टू से, छाछ के अलावा जूसेस, कोकोनट वाटर, ग्रीन टीज। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट। व्हेन टू ईट, हंगर पैंग्स होता है आपके स्टमक में, आपके ब्रेन में, यहाँ पे जहाँ पे लेडीज़ बिंदी लगाती हैं वहाँ पे होता है मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। वो कमांड करता है, जैसे स्कूल में मास्टर कमांड करते हैं ना, तो वो यहाँ से कमांड करता है। तो वहाँ पे बहुत से सेंटर होते हैं, हंगर सेंटर, सैटिस्फैक्शन सेंटर, स्पीच सेंटर। तो वो हमें बताते हैं कि हमें कब भूख लगी है। अननेसेसरी जब भी देखा कुछ भी खा लिया, नहीं, इज़ नॉट लाइक दैट। हंगर पैंग्स को समझना होगा, हमें समझना होगा हंगर पैंग्स को, हमें समझना होगा एपिटाइट को। झूठ मूठ की भूख माने एपिटाइट, हंगर मतलब रियल भूख। तो रियल भूख को समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आप खुद से समझ जाते हैं कि आपको भूख कब लगी है और कब नहीं लगी है। नहीं, थर्ड थिंग इज़ हाउ टू ईट। हाउ टू ईट यार, हाउ टू ईट तो हमारे बचपन से हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जब हमारी मम्मियाँ हमें खाने का चम्मच देती है, खाना खिलाती हैं कि बेटा धीरे धीरे रिलैक्स होके खा, चबा चबा के खा। ब्लू स्क्रीन के सामने टीवी देखते हुए नहीं खाना है, फ़ोन में बात करते हुए नहीं खाना है, प्रॉपर धीरे धीरे चबा के खाना है। बिकॉज स्टमक, आपका स्टमक इतना ही है, मुट्ठी भर का फिस्ट है आपका ये, राइट। तो इसमें कितना डालना है, कैसे खाना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी मिक्सी बहुत छोटी है यार, तो आपको चबा चबा के खाने की आदत डालनी है। पानी भी पीना है, लिक्विड भी पीना है। देन द लास्ट सेगमेंट इज़ हाउ मच यू हैव टू ईट। अब सोचिए, इतना छोटा आपका स्टमक है, कितना खाना चाहिए आपको। अगर मैं बात करती हूँ 2000 कैलोरी की, चलो मान लेते हैं 1800 कैलोरी को। 1800 कैलोरी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 मील में डिवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मान लेते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट को हम नहीं देते। जनरली मैं वेट लॉस डाइट में भी 5 मील खिलाती हूँ। मेरे लिए तो इतने सारे टेस्टिमोनियल बने हुए, मैडम तो खिला खिला के पतला करती हैं, राइट। तो 3 मील की बात करते हैं। 1800 कैलोरी को हम 3 डिविजन्स में बांटते हैं। तो मेरे हिसाब से ब्रेकफास्ट जो है वो 8 से 10 के बीच में होना चाहिए सुबह, और उसमें 500 से 800 कैलोरी का डाइट आपको लेना चाहिए। लंच जो है आपका वो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। कुछ लोग 12 बजे सजेस्ट करते हैं, इवन मैं भी बोलूँगी कि जब सूरज सिर पे होता है, सूरज एकदम सीध पे होता है, अच्छा हमारा जठराग्नि बना हुआ होता है, तब हमें लंच करना चाहिए। और लंच में हमारा जो कैलोरी होना चाहिए 1000 तक, ठीक है, 1000 कैलोरी, 800 कैलोरी, उसको भी बांट सकते हैं। और वैसे ही डिनर जो होना है, डिनर थोड़ा कम कैलोरी का कंज्यूम करना है। और बाकी सारा चीज़ जो छोटे छोटे सेगमेंट में हो जाता है, जहाँ पे आप इवनिंग में छोटा सा ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है, हमें समझना होगा हमारी डाइट की प्लेट कैसी होनी चाहिए, राइट। अभी मैं बात करूँगी हमारे खाने में उपलब्ध कुछ चीज़ों की, ठीक है। तो RDA जो होता है, रिकमेंडेशन जो होता है, रिकमेंडेशन ऑफ डेली दैट अलाउमेंट जो होते हैं, जो हमारे जो हमारे स्टेप्स होते हैं, तो उसमें जो रिकमेंडेड वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट की, बोलनी चाहिए कि एक प्लेट में कम से कम 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का चॉइस ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी लाइक कि उसमें फाइबर का अमाउंट ज़्यादा हो, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का अमाउंट उसमें ज़्यादा होना चाहिए, ओके। इसके अलावा आपका 30 से 35% आपकी थाली में, आपके प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ वेज प्रोटीन। मैं आपको बहुत से प्रोटीन्स के एग्जांपल्स दूंगी आगे, अभी भी दे सकती हूँ, थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे लेग्यूम्स हो गया, पल्सेस हो गई, दालें हो गई विभिन्न प्रकार की। प्रोटीन दही में भी होता है, कर्ड में भी प्रोटीन होता है। पनीर हो गया, पनीर जो सलाद के फॉर्म पे खा सकते हैं, ओके।
इसके अलावा जो बचा हुआ 10 से 15 या 20% है वो फ़ैट की मात्रा होनी चाहिए। फ़ैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे स्किन के टेक्सचर, लक्ष्चर, हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी ऑर्गन्स की कवरिंग के लिए। पर फ़ैट की भी मात्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस हमें देखना है कि हम जो कोलेस्ट्रॉल या हम जो फ़ैट ले रहे हैं वो सैचुरेटेड फ़ैट है या अनसैचुरेटेड फ़ैट है। मतलब अगर वो सैचुरेटेड फ़ैट है तो वो नुकसान करता है हमारी बॉडी में, बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, अनसैचुरेटेड फ़ैट लेना चाहिए, ओमेगा 3 लेना चाहिए, ओमेगा 9 लेना चाहिए, फैटी एसिड्स लेने चाहिए। आगे मैं आपको सारा डिटेल दूंगी। इसके अलावा हमारे प्लेट में होने चाहिए फाइबर। यस, तो फाइबर 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। हमारे खाने में रेशेदार सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। जैसे नाश्ते में हमें अंकुरित स्प्राउटेड भेल, सलाद, फ्रूट्स का चाट बना के, वेजिटेबल का सलाद बना के हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। क्यों? जितना आप रेशे का सेवन करेंगे, फाइबर का सेवन करेंगे तो आप में क्या होगा, उतना ही आपका हार्ट हेल्दी होगा और उतना ही आपका जो पेट है, जो इंटेस्टाइन है, जो वो हेल्दी होगा, आपका मोशन क्लियर होगा, आपका बाउल क्लियर होगा। कैसे? देखिए, सॉल्युबल फाइबर जो होता है उसमें गम्स होता है और पैक्टिन होता है, जो कि डायरेक्टली आपको पौधों की पत्तियों वगैरह से मिल जाता है और वो पानी में घुल जाता है, तो वो इमीडिएटली ब्लड में जाता है। आज मैं पिक्चर शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइप कर रही हूँ। इमीडिएटली वो ब्लड वेसल्स में जाता है, रक्त वाहिनियों में जाता है और वहाँ पे फैट को रिप्लेस करता है और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरता है और आपके हार्ट के रिस्क को कम कर देता है। उसके अलावा एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर, जो कि पानी में नहीं घुलता, जो सेल्यूलोज से बना होता है, पौधों के तनों से बना होता है, और वो जब बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है, वो आपके स्टूल, जो आपका मल है, जो आपका इंटेस्टाइन में कचरा है, उसके साथ मिक्स होकर पानी का डिमांड बढ़ाता है। आप समझिए, एक पाइप है, एक इंटेस्टाइन है, उसमें बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड, टॉक्सिन्स या कचरा भरा है। अब अगर उसमें हम पानी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और पानी ज़्यादा फ्लैश डालते हैं हम उसमें, तो क्या करेगा, स्मूथली बाहर एक चिकना सा पदार्थ स्टूल निकलेगा। तो ये क्या करता है, मल को चिकनाहट देता है और आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। सोचिए, सॉल्युबल रेशेदार चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और हम क्या करते हैं, सारी सब्जियों का कबाड़ा कर देते हैं, उसमें चाट मसाला, उसमें मैगी मसाला, उसमें ना जाने कितने सारे कॉन्डिमेंट्स डाल के उसको बर्बाद कर देते हैं। तो बेटर आप जितना हो सके सब्जियों की लीचिंग करें, उसे बहुत अच्छे से धोएं गर्म पानी से, क्योंकि अभी कोरोना है, कोविड-19 है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन कच्ची सब्जियां, कच्चे फल ये खाएं ना, आप रॉ ईटिंग करें। ओके, नेक्स्ट थिंग, विटामिन्स इज रियली वेरी एसेंशियल। विटामिन सी, विटामिन B12 सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स का सेवन करें। आगे मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। नेक्स्ट, इसके अलावा मिनरल्स, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ब्रोमेलिन, ये सारी चीज़ें, फास्फोरस, सोडियम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रकृति माता ने हर चीज़ों को अरेंज करके फ्रूट्स में दिया हुआ है, सब्जियों में दिया हुआ है, उसमें सब में एक न्यूट्रिशन का अमाउंट प्री प्लान्ड है। तो हमें बस लेना आना चाहिए, हमें बस डाइट प्लेट बनाना आना चाहिए, फिर हम देखिए कितने हेल्दी होते हैं। तो ये सब आपको सीखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनिटी की। कोविड-19 है, मेरा रेडियो में कुछ दिन पहले टॉक आया था, आज सडनली मैंने वापस उसे सुना, तो ये बहुत ही अच्छी बात मैंने बताई, आज मैं सोच रही हूँ। बिकॉज देखिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में, जैसे हमारे देश में सैनिक तैनात होते हैं कि भाई कहीं से आक्रमण ना हो जाए, तो वो फाइट के लिए एवर रेडी होते हैं, वैसे हमारे बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने बहुत से सैनिक बना के रखे हैं, WBC के रूप में बना के रखे हुए हैं ये सारे सैनिक। शशि प्रभु जी, आपका ये क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर में देती हूँ, अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो बेसिकली जो सैनिक हैं वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, फाइट करते हैं आने वाली बीमारियों से। तो वो WBC होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, बहुत से ऐसे हमारे अंदर में ऐसे सेल्स हैं जो बाकी सारे गंदे सेल को या फॉरेन मैटर को या टॉक्सिन्स को फाइट करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो इस इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शरीर का 70 से 80%
इम्यूनिटी जो बनाता है वो हमारा गट इम्यूनिटी, जो हमारा आहार नाल है उसमें बहुत से गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें गुड फ्लोरा होता है, हेल्दी फ्लोरा होता है। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आने वाले डिसीज़ेस को, आने वाले वायरसेस को, आने वाले बैक्टीरियाज को, जो फॉरेन मैटर है, जो गंदगी है, उसे फाइट करके उसको बाहर निकालते हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम मुंह में डाल रहे हैं, जो हम अपने आहार नाल में डाल रहे हैं, जो अपने इंटेस्टाइन में डाल रहे हैं, जो मुंह से लेके एनस तक का टोटल 32 फीट 32 फीट का जो आहार नाल है, जिसमें स्टमक है, लीवर है, न जाने कितने सारे ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, तो उसमें क्या डालना है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनिटी डाइट मैं शेयर करूँगी, पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। ओके, सो आजकल पनीर भी केमिकल वाला आता है। यस, पनीर भी केमिकल वाला आता है। डेफिनेटली पनीर की पहचान हमें करनी होगी। बेसिकली सोया पनीर अच्छा होता है, पर अगर आप पनीर डाइट की बात करें तो पनीर घर पे बनाएं। मैं ज़्यादातर मेरे पास ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जिसमें मैं योगर्ट बनाना सिखाती हूँ, ग्रीक योगर्ट, जो घर में दही होती है। अब कान्हा के जैसे माखन मिश्री तो हमें नहीं मिल सकता है इस ज़माने में, पर हम ट्राई कर सकते हैं कि हम घर में शुद्ध माखन जमाएं, हम घर में शुद्ध दही जमाएं, हम घर में शुद्ध सारी चीज़ें जमाएं, जिससे कि एक प्रॉपर एक अच्छा हेल्दी चीज़ निकल के आए, क्योंकि वो हमारी आँख के सामने बना हुआ है। रहा सवाल आजकल पनीर के अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सही नहीं आ रही है। चॉइस हमें करना होगा, हमें सीखना होगा कि सही चीज़ों का सिलेक्शन क्या है। दादी नानी से सीखना होगा और समझना होगा चीज़ों के बारे में, राइट? ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स माई टॉपिक, इम्यूनिटी बूस्टर थिंग। तो पहले हम समझते हैं डाइट 2020 हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन अप्रोच में। आज 2020 जो साल है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला है। कोरोना वायरस है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसमें डाइट की प्लेट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हॉलिस्टिक होना चाहिए डाइट, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो हमारे शरीर में कैंसर जैसी चीज़ों को हराता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं उसमें। एंटी एजिंग होना चाहिए, जो भी चीज़ आप चबा चबा के खाते हैं, रॉ ईटिंग करते हैं, वो आपकी एज को, आपकी आयु को बढ़ाने वाला होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होना चाहिए। अंदर बहुत से शरीर में सूजन पाया जाता है, बीमारियां होती है, फीवर होता है, स्वेलिंग होती है। इन सब कारणों को जो कोशिकाओं का सूजन है, इसको कम करने के लिए हमें एंटी एजिंग डाइट, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेना चाहिए। जैसे कि अदरक हो गया, अदरक के अलावा ऐसे बहुत सी चीज़ें, जैसे मुलेठी हो गई, दालचीनी हो गया जो आपके पास रखा हुआ है, जायफल हो गया, ये सब बहुत ही अच्छे एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। ठीक है, इसके अलावा मुलेठी हो गई, मुलेठी में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। तुलसी हो गई, पुदीना हो गया। मुलेठी में एक ख़ास बात यह है, हम कान्हा जी को या जब भी पूजा होती है हम पान के उनको चढ़ाते हैं, जैसे पान के पत्ते हो गए, मुलेठी हो गई, ये सब क्या होते हैं? विटामिन ई है इसमें। तो ये बॉडी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो जो इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट है, इसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट में विटामिन सी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट में हमारे पास प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होना चाहिए। मतलब प्रोबायोटिक मतलब दही की पर्याप्त मात्रा या तो छाछ के फॉर्म में, लस्सी के फॉर्म में हम ले सकते हैं, ताकि वो हमारे जो गट बैक्टीरिया, जो मैंने अभी बताया कि आहार नाल में कुछ हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो दूसरे बीमारियों को या वायरसेस को या बैक्टीरिया को किल करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो ये जब हम बॉडी में डालते हैं तो ये लैक्टिक एसिड की मात्रा जो होती है वो बैक्टीरियो फ्रेंडली होती है और वो उसको बाहर निकालने में काम करती है, एलिमिनेशन प्रोसेस में काम करती है। दही में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, दही में नेचुरल प्रोटीन है। अभी हम बात करते हैं ना पनीर की, अगर हम पनीर ना भी लें और रोज़ 2 कटोरी दही का सेवन करें घर की बनी हुई, तो हमारे लिए पर्याप्त है। उसमें प्रोटीन है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, विटामिन डी का सिंथेसिस करती है वो। ओके, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होनी चाहिए, रेशेदार होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो ये है इम्यूनिटी बूस्टर डाइट जो आपको लेना चाहिए। आगे मैं एक डाइट प्लान भी शेयर करूँगी, पर उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आप सभी को बताना चाहूँगी। ओके, तो अब क्या है, डाइट फैशन में आ गया है। हम सारे डाइटिशियन या जो भी हैं, हम क्या करते हैं, सुपर फूड्स की बात करते हैं। आजकल मार्केट में इतने सारे सुपर फूड्स अवेलेबल हैं, किनोवा हो गया, ठीक है, जितने भी सीड्स हो गए, सनफ्लावर, पम्पकिन सीड्स हो गया, उसमें भी फ्लेवर्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, रागी हो गया,
ठीक है, ओट्स हो गया। तो ये जो सुपर फूड्स हैं ये क्या होता है, हमें देखना होगा कि हमारी डाइट, हम इकोनॉमिकली कितने रिच हैं, काफ़ी महंगे और कॉस्टली होते हैं। तो हमें मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर एक सुपर फूड लेना है तो मेरा सजेशन है 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एक एप्पल बहुत बड़ा सुपर फूड का रोल निभाता है, बिकॉज एप्पल में पैक्टिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक भी होता है, ब्यूटी विटामिन भी होता है इसमें। ये क्या करता है, सीधा सीधा हार्ट को, जो आपके हेल्दी हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी बीपी को कम रखता है, उसमें रेशे और फाइबर पाए जाते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आपकी डाइट में 1 एप्पल तो दिन में होना चाहिए। अब एप्पल की क्वालिटी देखना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा सुपर फूड्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे पपीता हो गया, पपीता से बेस्ट सुपर फूड हो ही नहीं सकता। उसमें पैपिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये इसमें रेशे पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है बॉडी से। ऑरेंज हो गया, ऑरेंज भी हेल्दी हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एवोकेडो आजकल मार्केट पे आने लगा है, उतना महंगा नहीं होता, आप ले सकते हैं। बेरीज हो गई, जामुन आते हैं बारिश के सीज़न पे, वो आप खा सकते हैं। वॉलनट खा सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। अखरोट की मात्रा आपको दिन में 4 से 5 अखरोट खाना चाहिए। वॉलनट इज़ रियली वेरी एसेंशियल, बिकॉज उसमें ओमेगा 3 होता है और साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को किल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को। फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा आप ले सकते हैं फ्लैक्स सीड, चिया सीड। अगर चिया सीड कॉस्टली है तो फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज आप खाने के बाद चबा चबा के खा सकते हैं। आपके घर का किचन औषधि सेंटर है, मेडिकल स्टोर है, वहाँ से आप जीरा, अजवाइन हो गया, ये कच्चा धनिया हो गया, है ना। इसके अलावा अभी मैंने बताया फ्लैक्सीड, अलसी के बीज हो गए, इसको खाने के बाद चबा चबा के खाएं, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मुलेठी का, गिलोय का चाय बना के पिएं, हर्बल टी बनाएं। मेरे पास कम से कम 100 रेसिपी है हर्बल टी बनाने की। तो मेरे पास हुंजा टी की रेसिपी भी है, हर्बल टी है, तो इम्यूनिटी बूस्टिंग टी है। तो ये टी में हम क्या डालते हैं, ज़्यादातर जितने भी हमारी औषधि है, हर्ब्स हैं जो किचन पे अवेलेबल है, जैसे कि तुलसी हो गए, पुदीने की पत्तियां हो गई, दालचीनी हो गया, गुड़ हो गया, काली मिर्च हो गया, मुलेठी हो गया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक छोटा सा सेगमेंट शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं शाइनिंग मून के प्लेटफॉर्म पे हूँ। आप समझिए, जब भगवान का युग था, जहाँ पे लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तो वहाँ पे हनुमान जी जाके संजीवनी बूटी लेके आए थे, और उस संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी को फिर से प्राण दे दिया। तो आज भी हमारे पास संजीवनी बूटी है, हमारे खुद के किचन में। हमें झांकना होगा अपने किचन पे, देखना होगा कि हमारे किचन में कितनी सारी औषधियाँ हैं, और इसका किस तरह से माइंड का यूज़ करते हुए हम अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, समझनी होगी। टाइम तो 1/2 हो चुका है। अगर आप सभी को, किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। शशि प्रभु जी के क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, और कोई अगर कोई क्वेश्चन हमसे करना चाहता है तो वी कैन टेक योर इंक्वायरीज एंड वी कैन आंसर। थैंक यू। कोई क्वेश्चन आपके, या कोई कमेंट्स आप देना चाहेंगे, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं? ठीक है, तो आज हम इतना ही कहना चाहेंगे आपको कि जो आपका आहार है, संपूर्ण आहार है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है स्वस्थ जीवन के लिए। तो उस प्लेट में ध्यान रखें कि हर चीज़ की मात्रा बैलेंस अमाउंट में रहे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, सोडियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ फाइबर वाली डाइट लेना ना भूलें, रेशेदार डाइट, और साथ ही साथ 0 कैलोरी की डाइट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वाटर, पानी लिक्विड की मात्रा अपने डाइट पे भरपूर रखिए। इम्यूनिटी बूस्टिंग का ज़माना है, बूस्ट करते रहिए, अपनी अच्छी हर्बल टी पीते रहिए, दिन भर में अच्छे ग्रीन स्मूदीज़ पीते रहिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7000254722। आई रिपीट 7000254722। तो बेसिकली जितने भी वेज हैं या वेजिटेबल हैं, उसकी भी जूस बना के पी सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त दिखें। थैंक यू।
Hare Krishna.